तो इस लेक्चर में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक मैंने इसमें लिया हुआ है टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग एंड सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। और इसमें ये जो टॉपिक है ये एकेटिव के सिलेबस में यूनिट सेकंड में है, एडवांस वेल्डिंग के सिलेबस में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर इज नॉट यूज्ड इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो इनमें से ये जो गैस मिक्सचर आपके पास ऑप्शन में गिवन है, आर्गन हीलियम, आर्गन नाइट्रोजन, ऑर्गन हाइड्रोजन एंड ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ पर हम इनमें से एक गैस मिक्सचर यूज नहीं करते, वो होता है ऑर्गन नाइट्रोजन। बाकी ये तीनों हम क्या करते हैं, उसमें यूज करते हैं, है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यानी मिग वेल्डिंग की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोलैरिटी इज जनरली यूज्ड। तो कौन से पोलैरिटी यूज करते हैं, DCSP यानी कि डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी, और उसके बाद दूसरा है डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, एंड थर्ड इज अल्टरनेटिंग करंट हाई फ्रीक्वेंसी, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी को, तो ये होगा इसमें सेकंड का ए, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी हम लोग यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज फॉर अंडर वाटर वेल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज। तो अंडर वाटर वेल्डिंग के लिए कौन सा प्रोसेस हम यूज नहीं करते, है ना। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग एंड गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसमें हम यूज नहीं करते इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग को, इस वेल्डिंग को हम लोग यूज नहीं करते। बाकी तीनों वेल्डिंग को हम क्या करते हैं, सबमर्ज मतलब अंडर वाटर वेल्डिंग में हम इसे यूज कर लेते हैं। खासकर सबसे ज्यादा यूज करते हैं जो शील्डेड मेटल होता है, उसको जनरली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये तीन क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ क्वेश्चन इज विच करंट इज यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग। AC यूज करते हैं या फिर ओनली DC यूज करते हैं, या बोथ AC एंड DC यूज करते हैं। तो दोनों यूज करते हैं, AC और DC दोनों यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वेल्डिंग प्रोसेस ए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज। तो जनरली हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो कंज्यूम हो जाता है, एज ए फिलर मेटल भी वो काम करने लगता है। लेकिन इनमें से कौन सी वेल्डिंग है जिसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड जितना रहता है वैसे ही हमेशा बचा रहता है, वो मेल्ट करके वहां पर एज ए फिलर वर्क नहीं करता। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, स्टड वेल्डिंग एंड गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पर इसमें जो टिग वेल्डिंग होता है, हम जानते हैं कि इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं। इस तरीके से 5 क्वेश्चन हो गए, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, सिक्स्थ एंड सेवेंथ देखते हैं यहाँ पर। व्हाट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एंड टिग वेल्डिंग। तो क्या दोनों में मेन डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन है फ्लक्स इज नॉट यूज्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉर्च इज डिफरेंट, गैस इज नॉट यूज्ड एंड टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज नॉट यूज्ड। तो इसमें होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉर्च इज डिफरेंट होता है इसमें दोनों में। सेवेंथ क्वेश्चन इफ द हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी इज 0.5। तो देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी गिवन है हीट ट्रांसफर, तो ये लिख दिया हीट ट्रांसफर गिवन है 0.5, एंड मेल्टिंग एफिशिएंसी यानी सिग्मा एम ये गिवन है 0.6। कह रहा है देन ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी। तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो होता है सिग्मा H इंटू एफिशिएंसी ऑफ मेल्टिंग, यानी 0.5 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30, और 2 प्लेस पे पोजीशन है पॉइंट है तो 0.3। ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास सी ये होगा, सेवेंथ का सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 देखते हैं। 8th इज द वेल्डिंग प्रोसेस बाय मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग में क्या वेल्डिंग प्रोसेस होता है, स्लोअर देन वेल्डिंग प्रोसेस बाय टंगस्टन यानी टिग से स्लोअर होता है, या फास्टर देन वेल्डिंग प्रोसेस बाय टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग यानी टिग वेल्डिंग से मिग वेल्डिंग फास्टर होता है,
या दोनों की स्पीड सेम होती है या फिर एट अनप्रेडिक्टेबल स्पीड होता है। तो होता क्या है कि एक्चुअल में जो मिग वेल्डिंग होता है एज कंपेयर टू टिक वेल्डिंग वो फास्टर होता है, फास्टर होता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following automatic welding process is likely to give the maximum rate of metal deposition? तो जो मेटल डिपोजिशन होता है उसमें सबसे ज्यादा किस वेल्डिंग प्रोसेस होता है? गैस शील्डेड बेयर वायर, सबमर्ज आर्क सिंगल वायर, मल्टीपल पावर सबमर्ज आर्क और कॉन्टिन्यूअस फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड। तो इसमें होता है मल्टीपल पावर सबमर्ज्ड आर्क, ये होता है 9th का सी। मल्टीपल पावर सबमर्ज आर्क जब हम करेंगे तो वहां पर जो मेटल का डिपोजिशन होता है वो जो होता है वो मैक्सिमम होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10th, मेग वेल्डिंग इज माइल्ड स्टील इनर्ट गैस वेल्डिंग, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। मीडियम इनर्ट गैस वेल्डिंग, मैक्सिमम इनर्ट डेप्थ गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, सब जानते हैं 10th का डी, इसका फुल फॉर्म यही होता है मिनट मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12 सामने है। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजिस्टेंस वेल्डिंग? इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है? प्रोजेक्शन वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता ही है ये पर। मिग वेल्डिंग, हाँ ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं होता। सीम वेल्डिंग भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, फ्लैश बट वेल्डिंग भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। तो यानी यही ऑप्शन होगा मिग वेल्डिंग सिर्फ। ठीक है, अच्छा बाकी सारे ऑप्शन भी देखना जरूरी है, कभी कभी दो ऑप्शन भी सही होते हैं तो उनके हिसाब से तीसरा ऑप्शन भी गिवन होता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट कह देता है। क्वेश्चन नंबर 12, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिग वेल्डिंग। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इसमें नो फ्लक्स रिक्वायर्ड, फ्लक्स तो जरूरत पड़ती है इसमें, तो ये कह रहा है नो फ्लक्स रिक्वायर्ड, मतलब सबसे पहला आंसर ही है। हाई वेल्डिंग स्पीड होती है, सही है, ये तो टिक वेल्डिंग से भी ज्यादा स्पीड होती है। इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस, ये भी सही है। इवन अनक्लीन सरफेस कैन बी वेल्डेड टू ऑब्टेन साउंड वेव वेल्ड्स, यानी अच्छी वेल्ड भी जो है हमें मिल सकती है अगर अनक्लीन सरफेस हो तब भी। ठीक है, तो इसका 12th का आंसर होगा ए। द परसेंटेज ऑफ थोरियम प्रेजेंट इन थोराइड टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज्ड इन टिक वेल्डिंग इज। तो ये जो थोरियम का परसेंटेज होता है थोराइड टंगस्टन इलेक्ट्रोड में, वो कितना होता है? तो वो होता है 1 to 2%, है ना, 1 to 2% ये हम यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 देख लेते हैं यहाँ पर। 14, ऑर्गन इज सप्लाइड इन कलर सिलेंडर, किस कलर के सिलेंडर में यूज करते हैं? जैसे कि हम गैस वेल्डिंग जब करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, तो एक सिलेंडर होता है ब्लैक कलर का, दूसरा सिलेंडर होता है ब्राउन कलर का। ऐसी ऑर्गन जिस सिलेंडर में सप्लाई किया जाता है उसका कलर क्या होता है सिलेंडर का? तो उसका कलर होता है ब्लू। ब्लू कलर का अगर सिलेंडर आप देखें तो उसमें ऑर्गन गैस ही जनरली पाई जाएगी, वो उसके लिए सिंबल है। लास्ट क्वेश्चन इज which one of the following metal has the highest melting temperature? कॉपर, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। बहुत इजी क्वेश्चन है। टंगस्टन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए जनरली जो है टंगस्टन के इलेक्ट्रोड वगैरह भी यूज करते हैं। और टंगस्टन के जो क्या बोलते हैं, जो हीटर यूज करते हैं घरों में, तो जो वायर यूज होता है वो भी टंगस्टन का यूज किया जाता है ऊपर, क्योंकि हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, इसकी वजह से। तो यहाँ पर हमने आज जो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि टिक वेल्डिंग, मेग वेल्डिंग में जनरली ज्यादातर क्वेश्चन थे।